अब अगली बीमारी है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो है वो एक वायरल इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी में, उसके कारण हो जाता है। ये 5 प्रकार के वायरस होते हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई, 5 प्रकार के वायरस है जो कि लिवर को इफेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें से सभी वायरस अलग अलग प्रकार से इफेक्ट करते हैं। जो ए और ई है, जो येलो कलर में है, ये डेंजरस टाइप के वायरस नहीं है। जो बी सी और डी है, ये साइलेंट किलर्स हैं। इसके बारे में थोड़ा और चर्चा करेंगे। तो हेपेटाइटिस ए और ई जो होता है, ये पानी से या खाने में कंटामिनेशन होने से बॉडी में आ जाता है। तो जैसे नॉर्मल पानी पीने के बाद गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाता है, डायरिया हो जाता है किसी को, उस प्रकार से ही ये हेपेटाइटिस ए और ई होता है। और बारिश के मौसम में ज़्यादा होता है, बिकॉज उस समय ज़्यादा चांस होता है कि कोई कंटामिनेशन हो जाए, कोई मिलावट हो जाए खाने में। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि खाने में और पानी में, स्पेशली जब बारिश का सीज़न हो, उस समय ध्यान दें, तो इसका चांस बहुत कम होता है। पानी को बॉयल करके पिएंगे, तो पानी जो बॉयल करके पिएंगे तो उसमें वो वायरस मर जाता है, तो ये इन्फेक्शन नहीं होगा। और दूसरे प्रकार का वायरस होता है हेपेटाइटिस बी या सी। ये जो हैं, ये बहुत साइलेंट बीमारी है। ये किसी को जिस वक्त भी इन्फेक्शन होगा उस समय कोई तकलीफ़ नहीं होगी, अगले 20, 25, 30 साल तक भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। उसके बाद जब लिवर में कोई लिवर फेलियर या लिवर सिरोसिस हो जाएगा, तब पहली बार कुछ सिम्टम्स होंगे और तब पता चलेगा कि भाई लिवर हेपेटाइटिस बी या सी हो गया है। अब ये भी हेपेटाइटिस बी तो बहुत ही कॉमन है, ऑलमोस्ट 4% पॉपुलेशन के 4% लोगों को है ये, तो बहुत कॉमन है ये। और पता नहीं चल पाता है क्योंकि सिम्टम्स नहीं है, तो साइलेंट डिजीज़ कहते हैं इसे हम। और आगे जाके वो लिवर सिरोसिस करता है और ज़्यादा तकलीफ़ करता है। लेकिन इसका एक बहुत ही अच्छा इलाज है, वो है वैक्सीन। आज से कुछ सालों पहले तक हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन नहीं था, लेकिन करीब आज से 20 साल पहले वैक्सीन आ गया। अब तो हर बच्चे को भी हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन दिया जाता है। लेकिन पहले जिनको बचपन में वैक्सीन नहीं मिला है, उन सभी को ये वैक्सीन ज़रूर लेना चाहिए। 3 डोजेज़ होते हैं, एक पहले दिया जाता है, फिर 1 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद, इस प्रकार से दिया जाता है। लेकिन ये वैक्सीन बहुत इफ़ेक्टिव है और उससे हेपेटाइटिस बी हमेशा के लिए प्रिवेंट किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी को वैक्सीन नहीं मिला है, उसके बावजूद हेपेटाइटिस बी हो भी जाए, तो भी ऑलमोस्ट 95% लोगों में हमारा इम्यून सिस्टम जो है, वही इसको वायरस को फाइट करके उसको किल कर देता है। 5% के करीब पेशेंट्स हैं, लोग हैं जिनको ये वायरस परसिस्ट करेगा और हमारी बॉडी में बना रहेगा और लिवर को धीरे धीरे डैमेज करता रहेगा। अब ये 5% भी बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हो जाते हैं जिनको इस प्रकार से प्रॉब्लम है। लेकिन इसके लिए बहुत अच्छी दवाई हमारे पास है। तो अब जो दवाइयाँ हैं हेपेटाइटिस बी की, उससे हम इस वायरस को सप्रेस कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्योर नहीं कर सकते, लेकिन सप्रेस कर सकते हैं। और उसकी दवाई काफ़ी समय तक लेनी पड़ती है, लेकिन लाइफ लॉन्ग इस बीमारी को, हेपेटाइटिस बी को कंट्रोल किया जा सकता है। लिवर को डैमेज नहीं होने देंगे अगर किसी को डायग्नोसिस सही टाइम पे हो जाए तो। तीसरा, उसके बाद आता है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी आज से 5 साल पहले तक बहुत ही मुश्किल बीमारी थी, क्योंकि उसका इलाज बहुत मुश्किल था। हर हफ्ते इंजेक्शन लेके 1 साल तक इंजेक्शन लेना पड़ता था, उसमें भी 50 से 70% लोगों का इलाज हो पाता था, बाकियों का इलाज नहीं हो पाता था। अब लास्ट कुछ सालों में एक अच्छी दवाई आई है, जिसके कारण, कई सारी अच्छी दवाइयाँ आई हैं जिसके कारण ये बीमारी अब क्योर की जा सकती है। 3 महीने का ट्रीटमेंट, दवाइयों के टैबलेट्स खा के ये बीमारी हमेशा के लिए क्योर की जा सकती है। तो ये बीमारी अब बहुत ही कंट्रोल में आ गई है। लेकिन इसमें भी वही स्टेजेस हैं कि ऑलमोस्ट 80% लोग तो क्योर हो जाएंगे, लेकिन 20% को बीमारी प्रोग्रेस करेगी, सिरोसिस होगा। लेकिन हेपेटाइटिस बी में भी और हेपेटाइटिस सी में भी एक डेंजरस चीज़ हो सकती है, जो है लिवर कैंसर। अब कई लोगों में हमें पता ही नहीं चल पाता कि लिवर डिजीज़ है। हम लोग नॉर्मल सोनोग्राफी या कुछ कराते हैं, तब पता चलता है कि लिवर कैंसर है, सिर्फ लिवर सिरोसिस नहीं है। अब वो फिर बड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाती है। ऐसे कई सारे पेशेंट्स हैं जिनको कि बड़े साइज़ का 8-10 सेंटीमीटर का कैंसर होता है, तब तक भी पता नहीं चल पाता। बट ज़्यादातर लोगों में छोटा कैंसर होता है, तब तक पता चल जाता है, फिर उसका इलाज कर सकते हैं। तो हेपेटाइटिस सी अब बहुत आसानी से ट्रीट हो सकती है, ऐसी बीमारी है, लेकिन जल्दी से पकड़ में आनी चाहिए। अगर कोई भी पीलिया लग रहा है, जॉन्डिस लग रहा है, तो जल्दी से उस टेस्ट कराएं। टेस्ट कराने से न डरें और सोनोग्राफी कराएं, टेस्ट कराने से न डरें, तो ये बीमारी जल्दी पकड़ में आ जाएगी और पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी।
इसका प्रिवेंशन कैसे होता है, हेपेटाइटिस बी सी ना हो हमें वो कैसे होगा? तो ये होता है जैसे HIV का ट्रांसमिशन होता है उसी तरीके से इसका ट्रांसमिशन है, कंटेमिनेटेड ब्लड। तो ब्लड कभी चढ़ा रहे हैं तो वो टेस्टेड होना चाहिए। अगर कोई भी नीडल या सिरिंज आपके लिए इंजेक्शन देने के लिए यूज़ हो रहा है या ब्लड सैंपल लेने के लिए वो कर रहे हैं तो वो डिस्पोजेबल होना चाहिए, रीयूज़ नहीं करना चाहिए, ग्लास सिरिंजेस यूज़ नहीं करने चाहिए। और यहाँ पे तो खैर ये बात इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ड्रग्स जो लोग यूज़ करते हैं इंजेक्शन, वो उसमें भी काफ़ी ट्रांसमिशन होता है। तो ये 3-4 चीज़ें का प्रिकॉशंस लें तो ये बहुत ही आसानी से प्रिवेंट किया जा सकता है हेपेटाइटिस बी और सी दोनों।